नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक को समझने से पूर्व हम प्रत्यास्थता गुणांक को डिफाइन करते हैं। जो हुक का नियम है उससे हमारे को प्रत्यास्थता गुणांक बराबर मिलता है प्रतिबल बट्टा विकृति, अर्थात प्रतिबल तथा विकृति का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है दोस्तों वो तीन प्रकार का होता है: यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो उनमें से हम आज एक पार्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जो अभिलंब प्रतिबल कि किसी वस्तु पर प्रत्यास्थता सीमा में लगाया गया अभिलंब प्रतिबल तथा उस वस्तु में, उस पिंड में उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि प्रत्यास्थता सीमा में किसी तार पर, किसी वस्तु पर आरोपित अभिलंब प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है उसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं दोस्तों। तो ये है इसकी डेफिनेशन है। यहां पर हम देखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला है किस प्रकार से होगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए क्या है डेफिनेशन कि प्रत्यास्थता सीमा में, हमें प्रत्यास्थता सीमा में ही ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो वैल्यू फाइंड आउट होगी, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर या यहां पर वस्तु के स्थान पर तार भी आ सकता है, क्योंकि वस्तु है वो एक लंबी वस्तु के ऊपर ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक काम करता है, जिसकी लंबाई ज्यादा हो मोटाई के अनुपात में, चौड़ाई के अनुपात में। और जब लंबाई के अनुदिश ही बल काम करता है तो ही वहां पर जो कोफिशिएंट होता है, प्रत्यास्थता गुणांक होता है, उसको हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। तो हम प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु या तार पर लगने वाले प्रतिबल, लगने वाले अभिलंब प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। देखिए हमने यहां पर ब्रैकेट में लिखा है y, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसको y से प्रदर्शित करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हमने लिखा है y से, किससे पुट किया है, y से। किसके तुल्य होगा, देखिए अभिलंब प्रतिबल का मतलब है जो आप पृष्ठ लेते हैं उसे पृष्ठ के ठीक लंबो दिशा में बल काम करता है, तथा अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आज हम यहां पर एक तार लेंगे और तार के जरिए इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो भी यहां पर देख लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई दृढ़ आधार है और यहां से हमने L लंबाई की कोई वस्तु है या कोई तार है जिसकी लंबाई L है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A कंसीडर कर लेते हैं और इसके इस वाले भाग पर F बल लगाया जाता है। जब F बल लगाया जाता है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि जो लंबाई में वृद्धि है वो स्मॉल l और इसकी जो लंबाई है वो है l, लंबाई है वो तो है कैपिटल L और जो लंबाई में वृद्धि है वो है स्मॉल l के इक्वल। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए माना
एल लंबाई व ए अनुप्रस्थ काट वाला कोई तार है जिस पर कैपिटल एफ बल लगाने पर स्मॉल एल लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे जब हम बल लगाते हैं कैपिटल एफ तो इसकी लंबाई में स्मॉल एल की वृद्धि हो जाती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इस वायर का है कैपिटल ए के बराबर। तो देखिए यहां से कि जो अभिलंब प्रतिबल है वो कितना आ जाएगा, अभिलंब प्रतिबल है तो बल बट्टे में क्षेत्रफल, तो बल यहां पर लगाया जा रहा है एफ और क्षेत्रफल है दोस्तों इस वाले भाग का, यहां से लेकर इस भाग का क्षेत्रफल लिया जाता है। जिस क्षेत्रफल पर बल आरोपित है उस क्षेत्रफल को हमने ए लिया है। इस वायर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो ए है। देखिए दोस्तों वायर होता है वो इस तरीके से होता है, इसका जो हिस्सा होता है वो वृत्ताकार होता है। ये जो क्षेत्रफल होता है उसे हम पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में पुट कर सकते हैं, जहां आर इस तार की रेडियस होती है। तो ये तार इस तरीके से लटका हुआ, इसके ऊपर इधर एफ बल लगाया जाता है तो अभिलंब प्रतिबल हो जाएगा एफ बट्टे में ए के इक्वल। फिर यहां पर हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो जो अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो है लंबाई में परिवर्तन बट्टे में प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन है एल और प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल एल। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर y के अंदर अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति इन दोनों का मान रख देते हैं। तो y बराबर कितना निकल कर आएगा, एफ बट्टे में ए अपॉन विकृति का मान है स्मॉल एल बट्टे में कैपिटल एल। यहां से एल ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो एफ इंटू में कैपिटल एल अपॉन में ए इंटू में स्मॉल एल। ये जो स्मॉल एल है वो है लंबाई में परिवर्तन। दोस्तों इस फॉर्मूले को हम दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। कैसे कि यदि यहां पर जो भार है, यदि ये जो बल हमने एफ दिखाया है वो इस तरीके से हो सकता है कि यहां पर हम स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड लटका दे। यहां पर हम क्या लटका दे, स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड लटका दे। तो यदि यहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड लटका देंगे तो इस स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड के कारण से इसके भार के तुल्य इस वायर पर बल लगेगा। तो इस वायर पर लगने वाला जो बल है एफ बराबर हम एम जी के इक्वल पुट कर सकते हैं। ये जो एम है वो इस तार से लटकाया गया द्रव्यमान है, न कि इस तार का द्रव्यमान। इसको क्लियर कर लीजिए कि यहां से हमने स्मॉल एम द्रव्यमान को इस वायर से लटका कर इसको खींचकर एल लंबाई में वृद्धि कर देते हैं, तब की बातें हैं। अब यहां पर देखिए कि ये जो वायर है वो इस तरीके से बेलनाकार होता है और उसका इस भाग का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और आर इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या होती है। तो यहां पर देखिए यदि तार से स्मॉल एम द्रव्यमान लटकाया जाए, स्मॉल एम द्रव्यमान लटकाया जाए तो F बराबर तो क्या आ गया दोस्तों, mg। और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो तार है उसकी रेडियस हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते तो पाई आर स्क्वायर, a बराबर पाई आर स्क्वायर के रूप में हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ले सकते हैं। तो a बराबर हमारे पास में आ गया पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों इन दोनों को ही हम इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू हमें देखिए क्या मिल रहा है, इस f के स्थान पर तो हम पुट कर देंगे mg
और कैपिटल एल के स्थान पर कैपिटल एल है ही, ए के स्थान पर है पाई इंटू आर स्क्वेयर और स्मॉल एल के स्थान पर स्मॉल एल है ही। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें स्टील का, तो स्टील का 2.2 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अलग अलग पदार्थों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अलग अलग होता है। तांबे के लिए अलग होगा, स्टील के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है। तो दोस्तों ये था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।